नहीं नहीं साहब, आप हमारे साथ ऐसा मत करो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। एक वही ज़मीन तो है साहब हमारे पास, अगर आप हमारी ज़मीन ले लेंगे तो हम लोग कहाँ पे जाके रहेंगे। सुनो बुढ़िया, मैंने ना तेरा कोई ठेका नहीं ले रखा है, चुपचाप यहाँ साइन कर और निकल यहाँ से। और वैसे भी जिस ज़मीन पे तुम रह रहे हो ना, वो मेरे दादा की है। अरे उनकी तो मती मारी गई थी, तुम जैसे 2 कौड़ी घटिया और गरीब लोगों को वो ज़मीन दे के चले गए। मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे भी रहा हूँ, वरना मैं चाहूँ ना तुम्हें वहाँ से धक्के मार के फ्री में निकाल सकता हूँ। साइन करो इस पर। छोटे साहब, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हम कहाँ जाएंगे? ऐसा जुर्म हमारे ऊपर मत करो। अबे तेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो मैं क्या करूं? मैंने कहा था क्या बच्चे पैदा करने के लिए? अबे जब तुम्हारी औकात नहीं है घर खरीदने की, घर बनाने की, तो फिर क्यों करते हो बच्चे पैदा? मैंने कहा था क्या बच्चे पैदा करो? आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से मुंह उठा के। छोटे मालिक, आप हमारे साथ ऐसा मत करो ना। वैसे भी मेरे माँ बाप ना बूढ़े हैं, इकलौता मैं ही हूँ। मैं अपने माँ बाप को लेके कहाँ जाऊँगा? आप मेरी बात समझो ना। अब तुम सबका ठेका मैंने ले रखा है क्या? किसी के बच्चे का, तेरे माँ बाप का, इसके घर का? सुन ऐसा है, यहाँ पे साइन करो तुम सबके सब, वरना ना तुम्हारे को फूटी कोड़ी नहीं दूंगा। अरे तुम लोगों को समझ नहीं आ रहा क्या? एक बारी में सर ने क्या बोला? चुपचाप से इस फाइल में साइन करो और अपने 1 लाख रुपए लेके यहाँ से निकलो। और अगर तुम फिर भी नहीं निकले ना, तो मजबूरी में ना मुझे सिक्योरिटी गार्ड बुलाना पड़ेगा। फिर वो तुम्हें धक्के मार के ना यहाँ से बाहर निकालेंगे। तब जाके ना तुम जैसे लोगों को ना तुम्हारी औकात समझ आएगी, समझे तुम? और ये ना मगरमच्छ के आंसू ना मेरे को मत दिखाओ, मेरे को ना तुम्हारे ऊपर रत्ती भर भी तरस नहीं आ रहा है। देखो मैं तुम्हें बहुत प्यार से समझा रहा हूँ, मैं तुम्हें अभी 1 लाख रुपए दे भी रहा हूँ, वरना ना मैं तुम जैसे लोगों को ना बहुत अच्छे से जानता हूँ, मैं फिर तुम्हें फूटी कोड़ी भी नहीं दूंगा। अभी तो मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दे भी रहा हूँ, वो भी उस जमीन के जो जमीन मेरे दादा की है, ठीक है? बेटा बात 1 लाख रुपए की नहीं है, बात है उस ज़मीन की जो तुम्हारे दादाजी ने हमें दी थी। जब तुम बहुत छोटे से थे ना, तब से वो ज़मीन हमारे पास है। तुम्हारे दादाजी वो हमारे नाम करके गए थे और आज तुम वो ज़मीन हमसे मांग रहे हो। बेटा अगर आज तुम्हारे दादाजी जिंदा होते ना, तो हमसे वो ज़मीन कभी वापस नहीं लेते। सुनो है बुढ़िया, तेरे को बात समझ नहीं आ रही क्या? साइन कर और दफा यहाँ से। और अब तुम्हारे जो 1 लाख रुपए ना, वो भी नहीं मिलेंगे तुम्हें। साहिल, ये क्या चल रहा है ऑफिस के अंदर? इतना शोर क्यों मचा रखा है? कुछ नहीं भैया, वो तो मैं बस। देखिए ना साहब, आपके दादाजी जो ज़मीन हमें दे गई थे ना, छोटे साहब, वो ज़मीन हमसे वापस मांग रहे हैं और वहाँ पे मॉल बनाना चाहते हैं। साहब हम कहाँ पे रहेंगे? ये क्या सुन लो साहिल, में हैं दादाजी ने जो ज़मीन इन लोगों को दे रखी थी, तू उनके वादे को तोड़ना चाहता है? यानी कि तेरी नज़र के अंदर बड़ों की कोई वैल्यू नहीं है, कोई इज्जत नहीं है। अरे यार वो हमारे दादा हैं, उनकी जुबान की वैल्यू है। अगर उन्होंने इन लोगों को वो ज़मीन दे दी है ना, तो उनकी जुबान की वैल्यू है। अब हमारा कोई हक नहीं है उस ज़मीन के ऊपर, और मैं नहीं चाहता कि तू बड़ों की बात को काटे। इससे ना उनकी समाज के अंदर जो इतनी इज्जत बनी हुई है ना, वो सब मिट्टी में मिल जाएगी, सिर्फ थोड़े से लालच के लिए। और सबसे बड़ी बात, पैसा हमारे पूर्वजों की इज्जत से बड़ा नहीं है, समझ रहा है तू? तो क्या करता भैया मैं? आप ही बताइए। मुझे भी बिजनेस आगे बढ़ाना है, मुझे भी अमीर आदमी बनना है, मुझे भी बड़ा आदमी बनना है। और ये जो जमीन है, ये हमारे दादा की तो है। अरे ये सब लोग कब्जा करके बैठे हैं भैया, और इनको हटा के मैं वहाँ बहुत बड़ा मॉल बनाऊंगा भैया, जिससे मैं बहुत ज्यादा पैसे कमाऊंगा, मैं बड़ा आदमी बन जाऊंगा भैया। बड़ा आदमी बनना जरूरी नहीं है, बड़ा इंसान बनना जरूरी है। और बड़ा इंसान वो होता है जिसकी लोग इज्जत करते हैं। क्या करेगा उन पैसों का, जिन पैसों को कमाने के बाद में तू ठीक से सो तक नहीं पाएगा। अरे पैसा कमाने से कभी इंसान को शांति नहीं मिलती है, और शांति मिलती है अपनी इच्छाओं पे काबू पाकर, दूसरों इंसान का भला करके, और उससे जो दुआएं मिलती है ना, उससे शांति मिलती है। मेरे भाई तेरे को अच्छी सलाह दूंगा, ये लालच छोड़ दे, कुछ नहीं रखा इस लालच के अंदर। अगर कुछ कर सकता है ना, तो भला कर समाज का। हाँ भैया, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं पैसों के लालच में, अमीर बनने के लालच में, बड़ा आदमी बनने के लालच में पता नहीं इन लोगों के साथ क्या करने जा रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप एकदम ठीक कह रहे हो, अमीर बनने से ज़्यादा पहले हमें अच्छा इंसान बनना होगा, तभी हम सुकून की ज़िंदगी जी सकते हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद इन लोगों को कभी परेशान नहीं करूँगा। और साहिल, जिन पेपरों के ऊपर तूने इनके अंगूठों के निशान लगवा रखे हैं ना, उन फाइलों को वापस कर इन्हें। और आज के बाद मुझे सुनने में नहीं आ जाना चाहिए कि दोबारा तूने इन लोगों के साथ में ऐसा कुछ किया है। ठीक है भैया।
बड़े मालिक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये एहसान ना मैं आपका ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। साहब, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, आपने हमारी ज़मीन वापस दिलवा दी। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। ठीक है, अब आप लोग जा सकती हैं और आज के बाद आपको कोई परेशान नहीं करेगा। आप आराम से उस ज़मीन पे रहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हमने यही दिखाने की कोशिश की है कि सिर्फ पैसा कमाने से ही इंसान को शांति नहीं मिलती है। शांति मिलती है अपनी इच्छाओं पे काबू पाकर और दूसरों का भला करके। और जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं ना, तो उससे जो दुआएं मिलती हैं ना, उससे शांति मिलती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप भी अगर किसी की मदद कर सकते हैं तो ज़रूर करें। बाकी वीडियो के मैसेज को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए, हमारी यही कोशिश है। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और ज़्यादा काम करने का। बाकी कमेंट्स में ज़रूर बताना अगर वीडियो के अंदर आपको कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा हो या कोई कमी लगी हो। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।